नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम आपको खाना काबा के एक अहम हिस्से हतीम के मुतालिक कुछ हकाइक बताएंगे। हज और उम्रे पर जाने वाले ज़ायरीन तो हतीम से बखूबी आशना हैं, मगर जो लोग आज तक काबा की ज़ियारत से महरूम रहे वो भी बखूबी जानते हैं कि हतीम खाना काबा के साथ मुत्तसिल एक गोल मेहराब के अंदर वाक़या है। अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि हतीम खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा है, लेकिन एक बड़ी हकीकत से कम ही लोग वाकिफ हैं कि पूरे का पूरा हतीम कभी भी काबा का हिस्सा नहीं रहा। हतीम के सामने वाली दीवार काबा की शमाली दीवार कहलाती है, जो मौजूदा काबे की वाहिद दीवार है जो उसकी असल बुनियादों पर कायम नहीं, इसीलिए इसके सामने हतीम है। बाकी काबा की तीनों दीवारें उसकी असल बुनियादों पर कायम हैं। हतीम के अंदर महज 3.1 मीटर का रकबा ही काबे का अंदरूनी हिस्सा है। बाकी पिछला हिस्सा कभी भी काबे का अंदरूनी हिस्सा नहीं रहा। पिछले हिस्से को हजर इस्माइल कहते हैं। हजर इस्माइल दरअसल वो जगह है जहाँ सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा बीबी हाजरा ने सुकूनत इख्तियार की, और ये जगह काबे की असल शमाली दीवार से बिल्कुल मुल्हिक थी। उर्फ़ आम में हम जिस मकाम को हतीम कहते हैं वो काबे का बगैर छत वाला हिस्सा और हजर इस्माइल पर मुश्तमिल है। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें तामीर की तो वो असल बुनियादों पर थी, और काबा के बाहर शुमाली दीवार से मुल्हिक हजर इस्माइल था, और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के साथ वहाँ रहते थे। इन दोनों हस्तियों का इंतकाल हुआ और वो हजर में ही दफन हुए। फिर सदियां गुजर गईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के दौरान जब कुरैश ने काबा की तामीर की तो जायज़ और हलाल सरमाया न होने की वजह से काबा की शमाली दीवार को असल बुनियाद से तकरीबन 3.1 मीटर पहले तामीर कर दिया गया, और यूं काबा का ये हिस्सा खुला रह गया। बाद अज़ा ये खुद ब खुद हजर इस्माइल में शामिल हो गया। गोया हम यूँ कह सकते हैं कि मौजूदा हतीम में अगर हम काबा की दीवार से 3.1 मीटर के फासले पर नफल अदा करें तो वो बिल्कुल काबा की असल बुनियाद पर मौजूद होंगे, और अगर हम काबा की दीवार से 3.1 मीटर से कम फासले पर नफल अदा करें तो हम काबा के अंदर तस्वुर किए जाएंगे, और अगर 3.1 मीटर से हटकर नमाज अदा करें तो हम काबा से बाहर हजर इस्माइल में होंगे। नाजरीन, आज लोगों की गालिब अक्सरियत हतीम को खाना काबा का हिस्सा ही गर्दानती है, मगर वो इस हकीकत से नाशना है कि पूरे का पूरा हतीम खाना काबा का हिस्सा नहीं, बल्कि इसमें हजर इस्माइल भी शामिल है, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का घर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा जब इंतकाल कर गई तो वही यहीं दफन की गई। ताहम हज़ारों साल गुजरने के बाद अब ये बात किसी को मालूम नहीं इस वक्त उनकी कब्रें कहाँ हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को वफ़ात के बाद हतीम में ही दफन किया गया, ताहम अब उनकी मुबारक कब्रों के आसार मौजूद नहीं। सवाल यह है कि अगर उन्हें हतीम में दफन किया गया था तो क्या उनकी कब्रें आज भी वहीं मौजूद हैं या नहीं। इस हवाले से मुख्तलिफ रवायात हैं। हज़रत सईद बिन हर्ब से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैं उस वक्त हाजिर था जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर काबा की तामीर नो कर रहे थे। जब वो हतीम के पास एक जर्द रंग के पत्थर तक पहुँचे तो उन्होंने फरमाया, ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र है। फिर उन्होंने उसे ढांप दिया। सफ़वान बिन अब्दुल्ला अल जमही बयान करते हैं कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हतीम को खोदा तो उसमें एक मकाम पर सब्ज रंग के पत्थर के रेजे पाए। उन्होंने कुरैश से इस बारे में पूछा तो कुरैश में किसी ऐसे शख्स को ना पाया जो उसके बारे में जानता हो। फिर उन्होंने मेरे वालिद को बुला भेजा और उनसे इस बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने आपको बताया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, इसे ना छेड़ें, लिहाजा उन्होंने उसे वैसे ही रहने दिया। अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर ने अपनी तारीख में और इब्ने कतीबा ने अपनी किताब अल मारिफ में लिखा है, और मज़कूरा अल्फाज भी इब्ने कतीबा के ही हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 137 बरस की उम्र पाई और वफ़ात के बाद हतीम काबा में दफन किए गए,
اور اسی مقام پر ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ بھی دفن کی گئی تھیں۔ ناظرین، گو کہ آج ان دونوں مبارک قبروں کے آثار تو موجود نہیں، مگر تاریخی حوالے اور شواہد یہی بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو حتیم میں ہی دفن کیا گیا۔ مگر یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دونوں قبریں آج بھی حتیم کے نیچے موجود ہیں یا نہیں۔ ہم اکثر یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ حتیم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے لوگوں میں شدید دھکم پیل رہتی ہے، مگر خانہ خدا کے تقدس کے پیش نظر حتیم میں جہاں جگہ ملے وہیں اللہ پاک کی عبادت کی جائے، اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ امید ہے کہ حتیم میں کسی بھی جگہ نماز پڑھنے پر اللہ پاک خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا اجر عطا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔